खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां आज़ाद अधिकार सेना के बैनर तले जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों ने निजी अस्पताल पर इलाज में लापरवाही बरतने के चलते प्रसूता की जान जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष अशोक सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि विगत 28 अगस्त को जिले के तरवा स्थित राजवंती मेमोरियल हॉस्पिटल में पीठोपट्टी निवासी रेणु गौड़ को डिलीवरी के लिए भर्ती कराया गया था। आरोप है कि हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही के चलते प्रसूता की जान चली गई। ऊपर से अस्पताल प्रशासन द्वारा प्रसूता के परिजनों को अंधेरे में रखकर मरीज के साथ कभी विद्या तो कभी रामा हॉस्पिटल के चक्कर लगवाकर गुमराह करता रहा, जो हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद है। अस्पताल प्रशासन द्वारा परिजनों को किसी तरह का दवा इलाज का पर्चा भी नहीं दिया गया। प्रसूता की मौत के बाद अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए अस्पताल प्रशासन द्वारा परिजनों को पैसे का लालच देकर बहला फुसलाकर पहले मृत प्रसूता का अंतिम संस्कार करवाया, फिर प्रसूता के परिजनों पर फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। अशोक सिंह, जिला अध्यक्ष आज़ाद अधिकार सेना आजमगढ़। क्या मामला है आप लोगों का? मामला है एक प्रसूता की राजवंती मेमोरियल हॉस्पिटल तरवा में मृत्यु हुई है। 11 बजे एडमिट कराते हैं, 1 बजे वो सहमति पत्र बनवाते हैं ऑपरेशन के लिए और 2:30 से 3 बजे पीड़िता की चाची से कहते हैं कि हालत बहुत गंभीर है, इनको अदर हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अपने निजी प्राइवेट गाड़ी से लेकर विद्या हॉस्पिटल आते हैं, जहां गाड़ी में ही चेकअप होता है। वो जवाब दे देते हैं, वहां का सीसीटीवी फुटेज निकाला जा सकता है। फिर रमा हॉस्पिटल जाते हैं, रमा हॉस्पिटल में भी यही दशा होती है। फिर नोबल आते हैं, नोबल इमरजेंसी वार्ड में लेके जाते हैं और डॉक्टर रमेश यादव के भतीजे संतोष यादव डॉक्टर नोबल हॉस्पिटल के डॉक्टर के चेंबर में बैठकर कुछ वार्ता करते हैं। उसके बाद बाहर आते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई है, इसको इसके घर लेके चलिए, हम एम्बुलेंस बुलवा दे रहे हैं। ये लोग अड़ गए कि इनके परिजन 2-4 लोग थे, ये लोग अड़ गए कि हम पोस्टमार्टम करवाएंगे, मृत्यु कैसे हुई है। और इनको न भर्ती का पर्चा दिया गया, न डिस्चार्ज का, न ब्लड जांच की, किसी भी प्रकार की नहीं जांच का दिया गया। और पूर्व में भी ये लोग वहीं पे दिखाते थे और प्रसूता को पहला बच्चा भी ऑपरेशन से उसी हॉस्पिटल में हुआ था और दूसरा भी बच्चा हॉस्पिटल में, मतलब ये लोग ऑपरेशन से ही करवाए थे। ये लोग को गुमराह करके लालच देके 1 लाख रुपया और दोनों बच्चों को, एक 6 वर्ष की बच्ची है और एक नवजात है, इसको 50-50 हज़ार रुपया और 1 लाख रुपया पालन पोषण के लिए यह तय हुआ। जिसकी कुछ मतलब वो मुकरने लगे, रिकॉर्डिंग थी। ये परिजन दूसरे दिन मृत के दूसरे दिन ये लोग हॉस्पिटल पे गए। पीड़िता का पति, भाई और पिता डॉक्टर साहब के चेंबर में बैठकर बात कर रहे थे कि डॉक्टर साहब जो तय हुआ है यह हमको दे दीजिएगा। उन्होंने धक्का मारते हुए, सीसीटीवी फुटेज में वहाँ देखा जा सकता है, धक्का मारते हुए इन लोग को बाहर निकाल दिए। कुछ लोग और ग्रामीण गए थे, कई घटनाएं घटित हुई है वहाँ पे गए, जब धक्का मारते हुए देखे तो उग्र हो गए और भीड़ उग्र हुई है, तोड़ फोड़ भी हुई है और डॉक्टर पक्ष के तरफ से भी जान माल की धमकी दी गई है। तोड़ फोड़ की सूचना पे पुलिस आती है, पुलिस दोनों पक्षों को लेके जाती है, थाने पर बैठाती है और डॉक्टर पक्ष को छोड़ देती है। और 13 लोग को, जो प्रसूता है मृत्यु हुई है, उनके 13 लोगों को नामजद करती है। ये लोग जाते हैं तहसील में नगर में जमानत करवाने, तहसील लालगंज में जमानत करवाने जाते हैं। वहीं से इन लोग को यूपीपी के पोर्टल पर यह दिखने को मिलता है कि उसमें से 8 लोगों को ऊपर एफआईआर कर दिया गया है नामजद और डॉक्टर पक्ष को छोड़ दिया गया है। हमारी मांगे हैं कि जब प्रसूता को 11 बजे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, उस समय का सीसीटीवी फुटेज और ये जो प्राइवेट वाहन से लेके गए हैं सब फुटेज वहाँ पे मौजूद है। और विद्या हॉस्पिटल, रमा हॉस्पिटल में भी ये लेके आए हैं, वहाँ का भी सीसीटीवी फुटेज और नोबेल हॉस्पिटल का भी फुटेज और कॉल रिकॉर्डिंग। डॉक्टर पक्ष में एफआईआर की मांग कर रहे हैं। निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी हो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो
और जिनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है उनका मुकदमा निरस्त किया जाए। ठीक। यह घटना डॉक्टर की लापरवाही से एक सुनियोजित प्लान से बनाया गया है। रणनीति होती है वहाँ पे, और कोई सुरक्षित नहीं है।